से सबको सलाम। आज हम किस लिए आए हैं? यहाँ पर किस लिए आए हैं? इबादत के लिए। किसके लिए? इबादत के लिए आए हैं। तो इबादत के मीनिंग्स का हमें पता होना चाहिए कि इबादत है क्या। आते तो घर से इबादत के लिए है, बरकत के लिए है, जोर के लिए है, ताकत के लिए है, अपनी बीमारी के लिए, अपनी खुशहाली के लिए आते हैं। और इबादत है क्या? हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में से आज सीखेंगे कि इबादत क्या है। कुछ लोग हैं वो आते तो इबादत में, मगर वो इंसान करने के लिए आते हैं, चाहे वो किसी पर करें या खुदा पर करें। बहुत लोगों को बताकर, जितलाकर, काम को छोड़कर, और क्या कहते हैं, मैंने आपके लिए काम छोड़ा, मैं आपके लिए काम छोड़कर आया। ये इंसान नहीं है। हालेलुया। बाद लोग, कई लोग कहते हैं कि मैं इबादत पर गया हूँ, मैं चर्च में गया हूँ, एहसान करने के लिए गए हैं। इबादत का मानी एहसान नहीं है, बल्कि इबादत का मानी है बंदगी करना, गुलामी करना, ताबेदारी करना, खिदमत करना। हम यहाँ पर खुदा की हर बशर खिदमत करने के लिए आए हैं। अगर यहाँ पर कोई भाई बैठा है तो वो किसी ना किसी मकसद के लिए यहाँ पर आया है। अगर कोई आग जला रहा है तो ये खुदा के बंदों को और खुदा के घर को और कलीसिया को सर्दी से बचाने के लिए ये काम कर रही है, इबादत कर रहे हैं। अगर कोई पानी पिलाता है, कोई चाय पिलाता है, अगर कोई किसी का सहारा बनकर आता है, तो वो क्या करने के लिए आता है? इबादत करने के लिए आता है। ये किसके लिए करने के लिए आता है? खुदा के लिए और अपने घर की और खुद की सलामती के लिए करने के लिए आता है। हालेलुया। हम किसी पर एहसान ना करें, ये एहसान नहीं है। इबादत क्या है? खिदमत। क्या है? खिदमत, बंदगी, खादम बन के आना है, खिदमत करने के लिए आना है। हालेलुया। तो फिर ये इबादत है, फिर खुदा हमारी इबादत को कबूल करेगा। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम को पढ़े और सीखें। इस्तस्ना 8 बाब और उसकी 19 आयत बेटा पढ़े जरा, और उसकी 19 आयत। इस्तस्ना की किताब। और अगर तू कभी खुदा का अपने खुदा को भूले, जी बेटा ऊंची पढ़े जरा। और अगर तू कभी खुदावंद अपने खुदा को भूले और मबूदों का पेड़ों पर इबादत और परस्तिश करे, तो मैं आज के दिन तुमको आगाह किए देता हूँ कि तुम जरूर ही जिस्म हो जाओ। हालेलुया। हम किसकी इबादत करें? खुदा की। अगर किसी और माबूद की इबादत करेंगे तो हम निश्चित होंगे, हम नीचे जाएंगे, हम ऊपर नहीं उठेंगे। हम कहने को क्या करते हैं? नहीं जी नहीं, करने देती खुदा की इबादत। नहीं नहीं नहीं, खुदा की इबादत करने वाले सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। वो ना तो किसी को मानते हैं और किसी को, और ना ही किसी के सामने झुकते हैं। हालेलुया। और ना ही कोई खुदा के बंदे कहते हैं कि तू मुझे हाथ लगा, मेरे घुटनों पर हाथ लगा या मुझे सजदा कर। वाहद हमने किसे सजदा करना है? खुदा को। जब हम ऐसी हरकत को छोड़ देंगे तो फिर हमारी खुदावंद इबादत को कबूल कर लेगा। हालेलुया। इबादत अब से बना है, तो याद रखें। आए हम खुदावंद के कलाम में से आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। क्या करते हैं? गिनती की किताब उसका 4था बाब, उसका 26 और 27 आयत। छोटे बच्चे इधर ले आए, इसको इधर ले आए बेटा। हाँ। और नस्बे के गिर्दो गिर्द के सहन के पर्दों को
और सहन के दरवाजों को, ये पर्दों को और उन रस्सियों को और हिकमत के सब अशिया को उठाया करो। इन चीजों से जो जो काम लिया जाता है वो भी यही लोग अदा करें। हालेलुया। जो भी आपने खिदमत करनी है ना, वो ये खुदा के घर की वो एक इबादत है। अगर आप किसी पर्दे को धोते हैं, पर्दे को उठाते हैं, आगे पीछे करते हैं, आपकी मूवमेंट, आपकी हरकत, आपकी जिस्म की हरकत खुदा के लिए काम में आती है, तो वो इबादत है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिया गिनती 4 बाब उसकी 26 और 27वीं आयत भी बेटा पढ़े, बेटा 27वीं आयत भी पढ़े। हाँ जी, जो पहले पढ़ा ना 4 बाब और उसकी 27 आयत भी पढ़े। जी बेटा। जब सूनियों की औलाद पर खिदमत करने और बोझ उठाने का सारा काम हारून और उसके बेटों के हुक्म के मुताबिक हुआ, और तुम उनमें से हर एक का बोझ मुकर्रर करके उनके सुपुर्द करना। हालेलुया। हालेलुया। कुछ काम थे जो हारून के बेटों के सुपुर्द किए कि ये करेंगे, और कुछ लोगों को मुकर्रर किया कि आपने ये करना है। अगर वो अपनी खिदमत से गाफिल होते हैं, वो इबादत नहीं कर रहे। हालेलुया। अगर कोई चंदा उठाता है तो वो भी खिदमत करता है, अगर कोई चीज बांटता है वो भी खिदमत करता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इबादत नहीं करता। और जो उसमें गद्दारी करता है, पता है गद्दारी का, धोखा दे रहे हैं, अपने अपने अनुकी देने ने कई मतलब आपने देखा ना, चीजें अपने अपने अजीजों को बांटते हैं, दूसरों को नहीं देते, तो वो इबादत करने नहीं जहाँ पे आए। वो समझते हैं कि मैं चीज बांट कर अपनों को दे दूं, पर वो बाइस से बरकत नहीं होगी। बेटा 27वीं आयत फिर दोबारा खड़े होकर जरा पढ़े जरा, जब सूनियों की औलाद का हिदमत गौर करिए जरा। का हिदमत करने और बोझ उठाने का सारा काम हारून और उसके बेटों के हुक्म के मुताबिक हुआ, और तुम उनमें से हर एक का बोझ मुकर्रर करके उनके सपुर्द करना। हालेलुया। उनके सुपुर्द करना बोझ, ये जो काम है ये बोझ है। कुछ लोग तो बड़ा क्या कहते हैं, वो बोझ उठाते ही नहीं है। चल तू मेरी जगह पे काम कर दे जरा, मैं तेरी जगह पे काम कर लांगा। हालेलुया। ये कर लांगी, अपना बोझ जो है वो खुद उठाएं। हालेलुया। चाहे वो पास्टर है, चाहे जो भी कोई है, वो अपना बोझ खुद उठाए तो खुदावंद बरकत देगा, खुदा इबादत को फिर कबूल करेगा। हालेलुया। ये नहीं है कि माँ चर्च, बाप चर्च और बेटा रात को सारी डिस्कशन करता रहे, बातें करता रहे और लंबी तान के सोया हुआ है या सोई है बेटी, तो ये इबादत नहीं है। माँ अपने लिए, अपने बचाव के लिए, बाप अपने बचाव के लिए। अगर बेटों ने बचना है ना तो अपने लिए। फिर बड़ा क्या कहते हैं, पापा जी मुझे पैसे दें। भाई आपकी कमाई इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आपने खुदा को टाइम नहीं दिया, आपने वो काम नहीं किया जो खुदा ने आपके सुपुर्द किया है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बरकत बढ़े, तो मेरी इबादत कबूल हो, तो फिर क्या करना है, अपने काम को बखूबी जानकर करना है। हालेलुया। तो अब सुनिए, यीशुआ जो है वो अपने लिए, अपने घराने के लिए क्या कहता है। जी बेटा बड़े यीशुआ 24 बाब और उसकी 15 आए। और अगर तुम्हें खुदावंद की प्रस्तुति होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तुति करोगे सुन लो। वो वही देवता हो जिसकी प्रस्तुति तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया बेटा आराम से, जिसकी प्रस्तुति तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूल्यों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसते हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात जी, तो हम तो खुदावन की प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया। यीशुआ क्या कह रहा है
कि अगर आप दरिया के पार पहले जहां पर थे जिसकी भी इबादत करते हैं तो करते रहे। अब रही, अब मैंने तो समझा दिया, मैंने आपको दर्श दे दिया, मैंने आपको तालीम दे दी। अगर आपने अमल करना है तो करें। रही मेरी और मेरे घराना की बात, यहाँ पर माएँ जो है ना वो बड़ा क्या करती हैं, वो खुद नहीं तैयार होती तो अपने बच्चों को कैसे तैयार करेंगी। हालेलुया। वो दिल से नहीं आ रही, वो मजबूरी के तहत आ रही हैं, या बाप मजबूरी के तहत इबादत के लिए आ रहे हैं, ये इंसान चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। भाई ऐसी इबादत करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो क्या करे। अब रही मेरी और मेरे घराना की बात, अब कहें हाथ उठाकर कहेंगे खुदावन अब रही मेरी और मेरे बेटों और मेरी बेटियों की बात, हम तो खुदावन तेरी इबादत करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये नहीं है माँ यहाँ पर, बाप यहाँ पर और बेटे सोए हों, ये इबादत नहीं है। वो पूरे खानदान की इबादत को मांगता है। हालेलुया। यहाँ चर्च के बाहर कलाम सुनने से बरकत नहीं मिलेगी, खुदा के घर में आने से बरकत मिलेगी। ब्याह तो जाते जे बाहरों रोटी खा के आते जे के अंदर जाकर रोटी खाते जे, कितने खाने कितने खाते है की के बाद लोग बोले ओ मैं तो बाहर बैठा हां, मैं तो कलाम सुनन दिया हां। तो भाई बाहर सुनन दिया हां, नाले तो तू मुंह दे विच पान पाया आवे ते नाले दो कुछ भी लाना पिया है। हालेलुया। ते की करना पिया, नाले को कुछ भी भोग लान दिया ते नाल पान भी पान के नाले थुक भी जाया, पान भी ना दाया जाए, थुक भी जावा। हालेलुया। ते नाले की करा, नाले कलाम सुनन दिया। और ऐसी इबादत का खुदावंद कोई भी सिला नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। अब आप लोगों ने ये करना है, अब रही मेरी और मेरे खानदान की बात। हालेलुया। कईयां दे खिलाफ हो जाते हैं, पुत्र भी खिलाफ थे, नौवां भी खिलाफ थे, धियां भी खिलाफ थे, जवाई भी खिलाफ थे, बच्चे भी खिलाफ थे, उन्होंने भी औलाद खिलाफ। क्यों? ए बंदा नहीं सही भाई, नहीं सही हीगा तेन, क्योंकि चंगे पासे जो ला रहा है, क्योंकि जरा चंगा लांदा है ना पासे वो बुरा लगता है। हालेलुया। हालेलुया। अस्तिस्लाम 12 बाब 10 बाब और उसकी 12वीं आयत बेटा पढ़े जरा। बंदगी करनी है, क्या करनी है? इबादत बंदगी है, इबादत प्रस्तिश है, इबादत जो है ये क्या है? काम करना है। किसके घर का? खुदा के घर का, लोगों के घर का नहीं। बाद लोगों ने बोला क्या किया हुआ है, और काम करना भी की है इबादत है। भाई इबादत खुदा के घर का है, खुदा के घर के काम को इबादत कहते हैं, लोगों के घर के काम को इबादत भी कहते हैं। वो आपके पेट के लिए है। जी जी पढ़े। बस इस्राएल खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसलिए इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने, खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने। कभी सड़क दे तो बैठ के शराब पीती किसी ने, और पुलिस का खौफ हुंदा नहीं 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 हुण नहीं पीनी, जे पीवांगे ते असी डंडे खावांगे। की खावांगे? डंडे खावांगे। ते असी ते खुदा दी इबादत करने असी ओदे खौफ च नहीं रहिंदे, असी हर काम बड़े उदरेवी दे नाल करने आ। हालेलुया। तो फखर महसूस होता है। हालेलुया। जी बेटा आगे बढ़े। और उनकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। और खुदावंद सारे दिल से और सारी जान से खुदावंद की क्या करें? इबादत करें और उसकी बंदगी करें। क्या करें? सारे दिल से, अद्धे दिल दे नाल नहीं। अद्धा दिल किते ते अद्धा दिल रब दे नाल, ते ओ दिल दे नाल नहीं खुदा कबूल करेगा इबादत। हालेलुया। हालेलुया। उधर विरदगढ़ भी जाते ने ते उधर खुदा भी करते ने, उधर इबादत भी रखते ने उस दिन ते उस दिन दे घरां दे विच काम भी करन जा रहे ने। हालेलुया। खरूज 6 बाब और उसकी 5वीं आयत। और मैंने बनी
छोड़ा है, अपने इस अहद को याद किया है। सो तू बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल दूंगा। हालेलुया। खुदावंद गुलामी से निकाल लेगा। हम कर्जे से क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हमने कभी खुदावंद को याद नहीं किया, उसकी सही तरह से इबादत नहीं की। अब भी लाड़ो ओही साहब ते अगो मरगा दे भी ओही साहब, मरगा दे उत्ते भी जूं शराबा शुरू कर देंदे ने, पीना शुरू कर देंदे ने। हालेलुया। तो फिर इबादत वो इबादत नहीं है। इबादत का मानी क्या है? प्रस्तुत करना, दुआ करना, खुदा की खिदमत करना, खुदा की गुलामी करना। हालेलुया। तो बाद लोग दुआ रखवाते हैं, कहते हैं आपने दुआ रखवाई है। भाई दुआ रखवाई है तो वहां पर इबादत है, तो फिर दुआ है, इबादत है, बंदगी है, गीत गाए जाए, कलाम सुना जाए, कलाम सुनाया जाए, तो फिर क्या है? इबादत है। अगर वहां पर आम लोग कोई और एहतमाम करते हैं तो फिर वो इबादत नहीं है। हालेलुया। ये सारा झूठ है। और पादरी भी कहेंगे चलो अंदर जाकर पीला जाके, ये नहीं बोल रहे कि ना भाई, क्योंकि उन्हें पता कि सारा की ये हक ते एक हफ्ते की रोटी देई। हालेलुया। वो कहते ही नहीं। तो क्या करना है? कहना है कि भाई ये क्या है? इबादत नहीं है, आपकी इबादत नहीं है। हालेलुया। जी। दूसरा सलातीन 5 बाब और उसकी 18वीं आयत। सरनगू होना इबादत रखवाई है, पर हम लोग सरनगू नहीं होते। शुक्रगुजारी की दुआ रखवाते हैं और खुद क्या करते हैं? काम में लगे रहते हैं। तो ये इबादत नहीं है, ये भी याद रखें, ये भी इबादत नहीं है। क्योंकि आपने काम को ज्यादा तरजीह, खाने को ज्यादा तरजीह और पादरी को ज्यादा तरजीह दी है। और मोटा ये खुदा नू घट तरजीह दी है कि जिसे को जाकर बरकत लेनी है। हालेलुया। जी बेटा पढ़े जरा दूसरा सलातीन 5 बाब और उसकी 18वीं आयत। इतनी बात मैं खुदा के हादम को माफ करे कि जब मेरे आका परस्तिश करने में जाए और वो मेरे हाथ पर तकिया रखे और मैं रमून के मंदिर में सरनगूं, तो जब मैं रमून के मंदिर में सरनगूं तो खुदावंद इस बात में मेरे हादम को माफ करे। हालेलुया। बाद लोग हैं कि वो खुदा के घर में भी जाते हैं और जगह पर भी जाते हैं, वो सरनगोते सजदा करते हैं। इबादत जो है ये क्या है? खुदा की बंदगी करना, इबादत करना, प्रस्तिश करना, ना के किसी और मबूद के सामने सर झुकाना। हालेलुया। इबादत का मतलब सबसे अहम ये है कि जो सबसे ऊंचा है, जिसने हम सबको बनाया है। किसने बनाया है? तो किसे सजदा करना है? जो जिंदा खुदा है, हमने उसे सजदा करना है, ना कि हमने किसी हाथ की बनाई हुई सूरत को, मूरत को या मुसव्वरी को, जो के हाथों से बनाई पेंटिंग है, उसे हमने उसे भी सजदा नहीं करना। क्योंकि बाद लोग हैं वो भला क्या कहते हैं कि ये यीशु मसीह है, ये मुकद्दसा मरियम है और ये है, हम इसे सजदा नहीं कर सकते। क्योंकि खुदावंद के कलाम में 4 पहले हुक्म जो है, पहले जो 10 हुक्मों में 4 हुक्म जो है खुदा की इबादत के हुक्म है। हालेलुया। निकाले जरा खरूज। चले इसके बाद चलते हैं। हम सिर्फ खुदावंद की ही क्यों इबादत करते हैं? पता है आपको? हम सिर्फ खुदा ही की क्यों इबादत करते हैं? क्योंकि उसने सारी दुनिया को बनाया। जब जमीन को बनाना, अभी जमीन वजूद में भी नहीं आई थी, पैदाइश की पहली किताब में पहले बाब में क्या लिखा हुआ है कि उसने जमीन और आसमान को बनाया। तो इंसान क्या है? मट्टी। और जमीन क्या है? मट्टी। तो खुदा ने बनाया। तो जब मट्टी ने
एक और मट्टी को बना दिया, तो बड़ा कौन है? खुदा है, जिसने इंसान को बनाया। इंसान को खुदा ने बनाया तो वो क्या था? एक मुजस्मा था। आदम क्या था? मुजस्मा था। जब तक खुदा ने अपना रूह उसमें नहीं डाला वो जीती जान ना हुआ। वो मुर्दा था, वो बोल नहीं सकता था, वो हरकत नहीं कर सकता था, वो खा नहीं सकता था, वो किसी की बात को सुनकर जवाब नहीं दे सकता था। जब खुदावन ने चाहा और खुदावन ने उसे बरकत दी तो आदम जीती जान हुआ और वो बोलने लगा और वो चलने लगा, वो खाने लगा और वो बरकत को हासिल करने लगा। हालेलुया। तो फिर इबादत हमने जो सबसे आला है, जो सबसे बड़ा है, जो सबको पैदा करने वाला है, हमने उसकी इबादत करनी है। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें ज़बूर 96 और उसकी 4थी आयत। ज़बूर 96 और उसकी 4थी आयत। जी बेटा 4थी आयत बेटा ऊंची पड़े जरा। क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और निहायत सताइश के लायक है। इसलिए हमने इबादत करनी है कि खुदावंद बुजुर्ग और निहायत सताइश के लायक है और वह सब मबूदों से ज्यादा तज़ीम वाला है। हालेलुया। वो क्या है? सब मबूदों से तज़ीम के लायक है। हालेलुया। वो तज़ीम के लायक है, इकराम के लायक है। हम दूसरों का जो इंसान है हम उनका एहतराम करते हैं, खुदा का एहतराम करते ही नहीं है। हालेलुया। खुदा देख रहा है, यहाँ पर भी खुदा है, आपके और मेरे घरों में भी खुदा है। हम क्या करते हैं? हम उसको देखते नहीं। भाई आपके पास क्या है? खुदा हर वक्त मौजूद है। जी बेटा पढ़े जरा 100 ज़बूर और उसकी 3री आयत। 100 ज़बूर और उसकी 3री आयत। जान रखो, क्या करो? जान रखो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, जिसने हमें खलक किया, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने अपना हाथ बढ़ाया और हमें हर मुश्किल से बचाया। जी बेटा पढ़े जरा आगे। उसने हमको बनाया और उसी के हैं, और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की बेड़े हैं। हालेलुया। हम उसकी चरागाह की बेड़े हैं। हमें खाना कौन देता है? हमें रिज़्क कौन देता है? हमें नौकरी पर कौन लगाता है? हमें कारोबार कौन मुहैया करता है? हमें चलाता कौन है? हमारे मुंह को खोलता कौन है? ये खुदा की कुदरत है कि खुदा हमारे गले को खोलता है और हमारा मुंह खोलता है और हम खाते हैं। बाद लोग हैं वो अपना मुंह भी नहीं खोल सकते। खुदा है जिसने हाथ दिए कि चीज पकड़कर हम खुद खाएं। अगर वो ना चाहता तो कोई महताज को देखा ना आपने तो देखता रहता कि कोई मेरे मुंह में आके नवाला डाले। हालेलुया। तो हमने किसका शुक्र करना है? जिंदा खुदा का शुक्र करना है। ये भी इबादत है, शुक्राना खुदा की इबादत है। हालेलुया। जो उसने चीजें दी हुई हैं हम उसकी इबादत करें कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तुमने मुझे ये चीज अता की है। हालेलुया। हालेलुया। मुकाशवा 5 बाब उसकी 11वीं आयत से 14वीं आयत तक। जी बेटा पढ़े जरा 5 बाब की 11वीं आयत से 14वीं आयत। मुकाशवा जी। और वो गवाही ये कि खुदावन ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। जी पढ़ते जाए 14वीं आयत। मैंने तुमको 5 बाब की 11वीं आयत से 14वीं आयत तक। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन
जानदार और वसीम इर्द-गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ है, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों में था। जी जी। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बड़ा कुदरत और दौलत और हिकमत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद हमद के लायक है। हालेलुया। कौन कौन सी चीजों का मालिक है खुदा जो हमें देता है? हम कहते हैं हमने अपने बलबूते पर लिया है, पर नहीं, कुदरत, ये कुदरत है कि हमने सारी चीजें आज खाई हैं और खाकर सारों आसूदा हुए हैं। हालेलुया। दौलत, जिसके पास दौलत है क्या कहते हैं? आज उसकी इज्जत है। वही इज्जत खुदा देता है। दौलत मिली है तो खुदा ने इज्जत भी दी है। हालेलुया जी। हिकमत, कहते हैं ना कि अब बादाम खाओ, देखिए कैसी खुदा की कुदरत है, वो बड़ी ताकत और जहानियत देता है। और आप बादाम खाएं या ना खाएं, खुदावंद आपके जहन को तेज करता है। हालेलुया। बाद लोग तो बुराई में ज्यादा तेज है, उनके दिमाग ज्यादा चलते हैं, क्या नहीं चलते? तो खुदा वाल बेटी करने ने ऐसा काम दिमाग का काम नहीं कर रहा। हालेलुया। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि खुदा दे विच है ही नहीं। इज्जत हम लोगों से चाहते हैं, खुदा से इज्जत हम नहीं चाहते। और जो खुदा इज्जत देता है हम उसका एहतराम नहीं करते हैं। लोग देखे मेरी कितनी इज्जत करते हैं। तो जो खुदा ने आपको इज्जत दी हुई है, लोग बहुत सारे करते हैं, वो किसने दी है? खुदा ने दी है। और वो बंदा भी खुदा की वजह से आपकी इज्जत कर रहा है। हालेलुया। तमजीद, क्या आप लोग तमजीद करते हैं, इबादत करते हैं? यहाँ पर किस लिए आते हैं? इबादत करने। गीत गाते हैं। जो गीत गाता है वो खुदा की इबादत करता है। जो गीत नहीं गाता वो खुदा की इबादत नहीं करता। बड़ा क्या करते हैं? मरगा ज्यादा देखे जाएगा, ज्यादा गीत होने तो कलाम घट, जिन्हें जिंदगी बदलनी है वो घट। वाह वाह, ए गवैया ही बनाया, की बनाया? ए बड़ा अच्छा तबला बजा के ताड़ी मत मार दी ने, तानू बजा दिता ते ताड़े को बरकत लै गया जे, क्योंकि उत्थे तुसीं की करदे रहे? बंदे दी तारीफ करन दे जे, खुदा दी तारीफ नहीं करन दे। जो गीत गाएगा चाहे वो आवाज किस तरह की भी हो, चाहे वो सरीली है या नहीं है, खुदा सरीली आवाज को नहीं देखता। खुदा आपके दिल को और आपके होंठों से निकली हुई सदा को देखेगा। हालेलुया। खुदा आज का अनुमान क्या है? इबादत। इबादत क्या है? इबादत क्या है? तमजीद करना, प्रस्तिश करना, इबादत, दुआ करना, गीत गाना और काम करना, खुदा के बढ़ चढ़ कर काम करना, ये इबादत है। हालेलुया। तो बाद लोग वो बात करते नहीं, बस कर उन्हें करन दे ए होनी जे आया वे। और भैया आपने अपना सिला लेना, उसने अपना सिला लेना है, क्या नहीं? आपने खुदा को राजी करना, किसी बंदे को नहीं करना। जब आपने किसी को राजी करना, फिर उसके घर में जाकर उसके कामों को हाथ लगाएं। जब आप खुदा के कामों को हाथ लगा रहे हैं, फिर किसी के पे एहसान नहीं करना, आपने इबादत करने आना है। हालेलुया। 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 मत्ती 12 बाब और उसकी 31 से 32 आयत तक बेटा पढ़ेगा। मत्ती 31 से 32। हाँ जी, 12 बाब 31 और 32 आयत। इसलिए मैंने तुमसे कहा। जी पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ की जाएगी, मगर जो कोई रूह कुदस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ ना की जाएगी, ना उस आलिम में ना आने वाले की। हालेलुया। याद रखें
यहाँ पर आकर हम अगर संजीदा नहीं होते तो हम खुदावंद की इबादत नहीं करते। हम यहाँ पर क्या आके करते हैं? इब्लीस की पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इब्लीस को मान रहे हैं, खुदा को नहीं मान रहे। खुदा की इबादत नहीं कर रहे, क्योंकि इब्लीस कह रहा है कि नहीं नहीं, छोड़ दे इस आयत को छोड़ दे, इस कलाम को छोड़ दे, इस बरकत को छोड़ दे। हालेलुया। तो ये इबादत नहीं है। हम इबादत करने आए तो जो खुदा ने हमें काम दिया है हम उसे पूरा करें। खुदा ने आपको एक काम दिया है, अगर आपको गीत नहीं आता तो 10 ताल दिए हैं, आपको 10 उंगलियां दी हैं, तो इसे बुझाकर क्या करें? फिर बड़ा क्या करते हैं? ऐसे ऐसे जैसे हाथ दुख रहे हैं, ऐसे ताली बजाते हैं। कोई कह ही दे ना तो कहते हैं नहीं नहीं, नहीं दुख रहे हैं, जैसे छाले पड़े हैं। हालेलुया। तो ये इबादत का मीनिंग क्या है? खुदा की पूरी तरह परस्तिश दिल और जान के साथ। कौन कौन करेगा? करेंगे ना पूरे दिल और जान के साथ। आए हम खुदा के कलाम में से सीखे ज़बूर 96 और उसकी 5वीं आयत। ज़बूर 96 और उसकी 5वीं आयत। जी पढ़े बेटा। जी नहीं, समंदर उसका है। 96 की 5वीं, इसलिए के हम खुदा की इबादत क्यों करते हैं? हम खुदा की इबादत क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा खुदा बुत नहीं है। क्योंकि वो आगे से क्या कहता है? जवाब देता है। वो हमें क्या करता है? खिलाता भी है, हमें संभालता भी है। तो जो बुत है वो ना तो हमें खिला सकते हैं और ना हमें पिला सकते हैं। जी बेटा। लेकिन खुदावन ने आसमान को बनाया, अजमत और जलाल उसके हुस्न में, कुदरत और जमाल उसके मुकद्दस में। हालेलुया। जमाल क्या कहते हैं? जिसकी कोई तारीफ बयान ना हो सके। कहने वाह यूएन कितना सोना बनाया है, कितना सोना बनाया है। ते फिर जो सोने के नाल फिर मेल पै जाता है ते फिर सोटियां पावा के फिर ओही फिर भैड़ा हाल कर देता है। हालेलुया। पर वो खुदा जो है वो जमाल है, उसका जमाल है। तो वो देखें, आप कहते हैं ना ये कितनी अच्छी खेती है, कितने अच्छे फल लगे हैं, कितने अच्छे फूल हैं, तो क्या करते हैं? ये बहुत ही अच्छे हैं। ये वो जमाल है, खुदा का जमाल है जो बयान से बाहर है, जो बयान से बाहर है। तो हम उसकी क्यों ना इबादत करें? हम जो चीजें बनी उसकी तारीफ करते हैं और जो बनाने वाला है उसकी तारीफ नहीं करते। हालेलुया। प्यो नूं ते मां नूं असीं बेकदरे जानने आ, पर ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी तरह हम खुदा की तरफ नहीं आते, हम दूसरे लोगों की तरफ आते हैं जो महज क्या है? बुद्ध हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। तो जो बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं? बुद्ध बनाने वाले जो हैं उनके पीछे चलते हैं, बाबियां के पीछे चलने हैं। बाबियां के साह भी कटन वाले साह देने वाले भी यही मानते नहीं। हालेलुया। 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 हम किसकी इबादत करें? खुदा की इबादत करें। तो कौन कौन करेगा? सभी करेंगे। सबसे पहले दर्जा हमने खुदा को देना है। तो फिर खुदा हमें सबसे पहले जो बरकतें किसी को देनी है आपको मिलेंगी। हालेलुया। वो जाते जाते क्या करेगा? फरिश्ते को हुक्म देगा और बहुत सारे होंगे, तो जो रोता होगा, चलाता होगा और मांगता होगा, खुदा उसे दीजिएगा। आपकी नाफरमानी की वजह से, आपकी इबादत ना करने की वजह से, आपके दिल के साथ कबूल ना करने के बाद लोग अभी तक सोए हुए हैं। तो फिर बोले कि चर्च से ही जाने हैं, सारी दिल की मुराद। भाई मेरी बात सुने, जो खुदा ने आपको काम दिया वो आपने काम नहीं किया, इस वजह से आप पीछे हैं।
खुदा ने अपनी खिदमत के लिए आपको तैयार किया था, उसकी खिदमत करें तो फिर उसकी नेमतों को देखें, उसकी बरकतों को देखें, उसके जलाल को देखें। हालेलुया। हम दुनियादारी को पहले और खुदा को बाद में। हमें करना क्या है? पहले खुदा को दर्जा दें तो दुनिया को बाद में, तो फिर दुनिया आपकी इज्जत करेगी और काम आपके पीछे पीछे होंगे, काम वाले आपके पीछे पीछे होंगे, क्योंकि आप में हुनर आएगा, आप में तरक्की आएगी, आप में जलाल आएगा। हालेलुया। क्योंकि हम पहला काम को तरजीह देते हैं, फिर बाद में खुदा को। जब खुदा को हम पहला दर्जा देंगे तो फिर खुदा हमारी बरकत को बढ़ने और तरक्की देने के लिए अपने फरिश्तों को हुक्म करेगा कि जा इसके साथ और इसके घर के साथ। जैसे यशवा ने क्या कहा, रही मेरी और मेरे खानदान की बात, हम तो खुदा की इबादत करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि हमें खुदा देता है। और बाकी लोग जो थे उनको पता था वो गैर मबूदों को मानते थे, इसीलिए वो वादा की सरजमीन पर भी नहीं जा सकते, वो आधे रास्ते में ही मर गए, फना हो गए। हालेलुया। तो खुदा ने जो वादे किए हैं, जो इबादत करता है खुदा उसकी पूरी करेगा। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से सीखे कि खुदा का कलाम क्या बयान करता है। पहला ग्रंथियों 6 बाब और उसकी 20वीं आयत। पहला ग्रंथियों, जी बेटा पढ़े जरा। जी 20 आयत। पहला ग्रंथियों 6 बाब और उसकी 20वीं आयत। क्योंकि कीमत से खरीदे गए, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। किससे खरीदे गए हम? कीमत से। कीमत क्या थी? यीशु मसीह का फिदिया, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, उसने अपनी जान का फिदिया दे दिया। हम खरीदे गए लोग हैं और हम खरीदे हुए भी। हम क्या है, आप गुलाम होंगे कि नहीं? जब आप कोई पिल्ला पालते हैं, पिल्ला क्या करते हैं? पिल्ला आता है, वो आपको चाटता है, चूमता है, प्यार करता है। क्या आपने कभी खुदा को प्यार किया? क्योंकि खुदा ने आपको बनाया, आपको खलक किया। देखें, आपसे और मुझसे तो अच्छे वो हैं कि जो क्या करते हैं, अपने मालिक को चूमते हैं, प्यार करते हैं। हालेलुया। और बनाने वाले को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। हम खुदा को प्यार करते हैं? नहीं, हम दूसरों को दिखाने के लिए खुदा को प्यार करते हैं। हालेलुया। चलो जी, आज पादरी आए खुश होकर के गा, वाह जी वाह, जी ने बड़ा काम किया है। हालेलुया। कभी ये सोच कर गए कि मेरा खुदा कहे कि इसने बहुत अच्छा काम किया, मैं इसके काम में बरकत डालूं। हम दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, खुदा को दिखाने के लिए नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। इबादत करना मामूली ना समझे। आ जाना इबादत नहीं है, आ जाना यहाँ पर इबादत नहीं है। काम करना, हाथ हिलाना, ज़ुबान को इस्तेमाल करना, गले को फाड़ना, दिल को लगाना, दिमाग यहाँ पर रखना, सोच यहाँ पर रखना, खुदा के साथ चलना इबादत है। ना कि यहाँ पर आकर बैठना। बैठने को तो जहाँ मर्जी बैठे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर आने का मतलब ये है कि खुदावंद मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ, मैं यहाँ पर बंधा हुआ हूँ। मैं खुदावंद खुदा तुझे छोड़कर किसी के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं खरीदा गया हूँ। मैं खुदावंद तेरे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या करते हैं? जब कोई पिल्ला पाला देखा ना, छोटा पिल्ला पाले देखा है ना, छोटा या हम तो देखे घरों में कुत्ता वगैरह या कोई ऐसा जानवर पालिया है, वो आके पैरों के नाल पैरों में चुमेगा मालक नूं, ते की करेगा? वो चटेगा भी, ते ओदी की करेगा कि नहीं ऐ तेरा की जावे पालन वाला है, मैनू रोटी देने वाला है। जब हमें रोटी देने वाला जो है वो प्यार करता है, तो हमें भी उसके साथ क्या करना है? प्यार करना है। फिर इबादत है। हालेलुया। ऐसा जुनून और ऐसी मोहब्बत आप में खुदा के लिए होनी चाहिए और मुझ में होनी चाहिए, तो फिर आपके काम नहीं रुकेंगे। कौन कौन ऐसा करेगा कि मैं खुदावंद पूरे दिल के साथ
पूरे दिल के साथ खुदावंद वफादारी के साथ तेरे साथ चलूंगा, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। तो ये आपके सामने ही मिसाल है, ये बिन्यामीन है, ये सोच रहा था कि यार मैं चेक को सजाता था, खुदावंद इस साल मैं सजाऊंगा, पर खुदावंद ने इसकी दुआ को सुना। उसने कहा कि जवाब दिया कि तू सजाएगा, तो ये सजाता भी रहा है। और आज भी खुदावंद का फजल है कि वो आग सुबह 8 बजे से आग जला रहा है कि अंदर सर्दी ना आए। हालेलुया। और वो हट्टे कट्टे हैं, वो भला क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं अभी तक, वो सोए हुए हैं, तो वो काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। तो फिर आराम ही करते रहते ने, फिर वो नहीं कहते ने साढ़े कोल कुछ नहीं हैगा, साढ़े कोल कुछ नहीं हैगा। अगर आपकी स्त्री इससे पूछे ना तो आप खुदावंद के मौजूदे को याद करेंगे। खुदावंद ने इस पर फजल किया है। दौलत आ जाना फजल नहीं है। हालेलुया। खुदा की बरकत और जोर जाहिर होगा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि मुझे भी खुदावंद बड़ी बरकत दे, चाहते हैं ना मुझे भी बरकत दे, तो फिर खुदा के कामों में हाथ बढ़ाया करें। बाद लोगों में नाम नहीं लेना चाह रहा कि जो दिल के साथ काम कर रहे थे उन्होंने दिल लगाना छोड़ दिया, तो खुदा ने उनसे अपना हाथ पीछे कर दिया। हालेलुया। अगर हाथ बढ़ाना चाहते हैं कि खुदावंद मेरे ऊपर हाथ रखे, मुझे सलामत रखे, तो फिर दिल लगी के साथ खुदा के साथ दिल लगाएं, आधा दिल ना लगाएं। हालेलुया। कुछ सर्दी को प्यार कर रहे हैं तो नहीं सर्दी, कुछ गर्मी को। हालेलुया। नहीं जिन्हें मेरे वास्ते की होती है गर्मी चंगी है, तो मेरे वास्ते सर्दी। खुदा ने जो बनाया है वो बेहतर बनाया है। अगर सर्दी बनाई है तो उसके लिए क्या है? फायदा है। ये देखे ना, सर्दी है तो आपके लिए कपड़े भी हैं, आपके लिए आग भी है, और गर्मी है आपके पास पंखे भी हैं, और खुदा हवा भी चलाता है। ज्यादा बारिशें गर्मियों में पड़ती हैं कि नहीं? ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा का जलाल है। किसी भी मौसम को इग्नोर ना करें, कहें कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने ये मौसम मेरे लिए दिया है कि मैं ठंडा रहूं। अगर गर्मी के बीच रहे तो फिर टेम्परेचर दोबारा हाई रहे। हालेलुया। तो सर्दी इस वास्ते बनाई है कि इतना ठंडा रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो कुछ ठंडे में तो खुदा हम लोग तक भेजता गर्मी कि उठो जरा गर्म हो। हालेलुया। बाद चीजें हैं जो हमें मालूम नहीं है। ये मट के घर जो है, मिट्टी के घर जो ने वो की होंगे ने, अंदरों गर्मियां नू ठंडे ते सर्दियां नू गर्म। क्यों? एक खुदावंद का निजाम है। हालेलुया। तो आप उसकी कदर को नहीं जानते, आप उसकी इबादत करेंगे जब उसकी कदर को जानेंगे। हालेलुया। आज से हर चीज का क्या करना है? शुक्र करना है और काम करना है। क्या करना है? खुदा दे घर आके भी वेले नहीं बहना, कोई ना कोई खुदा दा काम करता रहना है। हालेलुया। भावें तुहाडी ज़ुबान चलदी रहे, उस गल्लां विच चलदी रहिंदी है, ते जदों गीत गोरी आवे ते फिर ऐ ते मैनूं आंदा ही नहीं, ऐ की गावे ऐ ते मैनूं आंदा ही नहीं, कदी सोचिया नहीं, दिल ही नहीं इधर आया, कदी इत्थे ख्याल दे नाल बैठा होए ते मैनूं आवे नहीं, कदी सोचिया ही नहीं। हालेलुया। तो आया खुदा के कलाम में से सीखें यशवा 24वां और उसकी 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। जी, यशवा 24 की 14वीं से 18वीं आयत। एक बेटी निकाले पहला सलातीन और उसकी 18वां बाब। बस तुम अब खुदावंद का क्या रखो जी, नाल दी भैन नूं कहना हुण ते खोग खा ले, हजे तैनूं गल्लां करने, फिर तू गल नूं नहीं छड्डण दी, तू इस वास्ते दे पिछे ने। हां जी,
ਕਵਾ ਦਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਆਈਆਂ ਜੀ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਆਈਆਂ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਆ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜੇ ਜ਼ਰਾ और नेक नीति और सदाकत से उसकी प्रैक्टिस करो। नेक नियति और सदाकत नेक बन के ते सच्चे बन के सच्चे दिल दे नाल खुदा दी इबादत करो हालेलुया घर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਰੱਖੋ ਹਾਲੇਲੁया ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ जी बेटा आगे पढ़े और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रैक्टिस तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते हालेलुया ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਛੱਡਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया जी बेटा पढ़ो ये पहला सलातीन 18 बाब जी बेटा पढ़े जरा ये एलिया ने ये हमने उसकी इबादत करनी है जो आसमान से आग भेजता है याद रखें कि 450 मबूद वहां पर थे और वो मुकाबला हो गया और उन्होंने कहा कि जिसका खुदा आसमान से आग भेजेगा हम उसकी इबादत करेंगे तो बलाम याद रखें कि गैर मबूद हाथ के बनाए हुए बुत उस आग को जला नहीं सके जो हमारा और आपका जिंदा खुदा है उसने आसमान से आग भेजी और क्या हो गया और वो लकड़ियां और वो कुर्बानियां और वो पानी जो है वो पेट्रोल बन गया हालेलुया ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਲਿਜਾਓ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਓ ਲਿਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅੱਗ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕਹੋਗਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ नेमत आसमान तो भेजना है तेरी कुदरत आसमान ते ज़ाहिर होती है ते ज़मीन ते भी ज़ाहिर होएगी हालेलुया 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 ते इबादत दिल ते रूह दे नाल सच्चाई दे नाल ते सदाकत दे नाल करो ते खुदावन तुहाडे रिज़्क ते पानी ते बरकत पाएगा ते तुहानू सेहतियां भी देगा मेरी तरफों सब नू सलाम